पर यहाँ तो मंदिर, देवालय, शिवालय भी बड़ी दूर और आप जा भी नहीं सकते, तो कम से कम एक लोटा जल अपने ही बगीचे में, अपने ही घर के बाहर जो गमले में मिट्टी है, उस मिट्टी को थोड़ा सा ऊंचा उठाकर और एक लोटा जल अपने देवाधिदेव महादेव को भाव से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर जब हम समर्पित करते हैं, तो मेरा ओघड़दानी, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी उसको स्वीकार कर लेगा, उसको स्वीकार करेगा। जरूरी नहीं कि आप मंदिर में पहुंचेंगे तो ही भगवान स्वीकार करेगा। आप हृदय से जहां बैठकर, जैसे बैठकर भगवान की यदि भक्ति को धारण करते हैं, शिव उसको स्वीकार करता है। भगवान कृष्ण ने कहा कि कौरवों की सेना की ओर से बड़े बड़े तपस्वी, साधक, उपासक, बड़े बड़े नियम धारण करने वाले युद्ध लड़ने के लिए सामने होंगे, और अर्जुन दूसरी तरफ तुम और 5 पांडव तुम होगे, तुम्हारी सेना होगी। वीरों से लड़ना सरल है, पर तपस्वियों से लड़ना कठिन है। इन तपस्वियों से कैसे लड़ोगे? उन्होंने जो जप करा, तप करा, साधना करी, उनकी ओर से लड़ने के लिए 33 कोटि देवता आएंगे और वो युद्ध लड़ेंगे। तुम क्या करोगे? तुम्हारे पास में कौन नहीं? भगवान अर्जुन ने पूछा, प्रभु आप बताओ। अर्जुन कहता है, आप बताइए मैं क्या करूं? भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन कल युद्ध प्रारंभ हो, उसके पहले एक काम करो कि पार्थिव लिंग का निर्माण करो। पार्थिव लिंग का सुंदर संवाद हमारे यहाँ पार्थिव शिवलिंग का त्रेता का आता है कि भगवान देवाधिदेव महादेव की पूजन के लिए भगवान राम जी महाराज ने समुद्र के तट पर बैठकर एक बालू रेत का शिवलिंग का निर्माण किया और बालू रेत के शिवलिंग का निर्माण करा और उसका जो पूजन का क्रम प्रारंभ किया। ये मेरे राम जी ने संपूर्ण ब्रह्मांडवासियों को, संपूर्ण देशवासियों को, संपूर्ण सनातनियों को एक मार्ग प्रशस्त कर दिया कि पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर जब मेरे राम जी महाराज समुद्र को पार कर सकते हैं, तो मेरे राम जी कहते हैं कि पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर इस भव सागर से भी पार हुआ जा सकता है। आप दिल से जो मांगोगे, दिल से जो बोलोगे, अर्जुन कहता है क्या मैं पार्थिव लिंग का निर्माण करूं, पूजन करूं, आराधना करूं, क्या शिव मुझे कुछ देंगे? शंकर भगवान कुछ प्रदान करेंगे? भगवान कृष्ण कहते हैं देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर, महादेव देता है छप्पर। उसके खजाने में कोई कमी है ही नहीं। क्या कमी होगी उसके खजाने में, जरा विचार करिए। पार्थिव लिंग का पूजन करवाया, जल चढ़वाया। पार्थिव लिंग का जल चढ़वाकर अर्जुन से रोज बाबा कहते, भगवान कृष्ण कहते कि अब युद्ध पर जा। जल चढ़ाया, युद्ध पर चलेगा। जल चढ़ाया, युद्ध पर चलेगा। कुछ दिन निकले, थोड़े से दिन निकले और वेद व्यास जी वहां अर्जुन से मिलने के लिए आ गए पांडवों से। वेद व्यास जी जब अर्जुन से मिलने के लिए, पांडवों से मिलने के लिए आए, बीच रास्ते में पांडव मिल गए। आज युद्ध थमा हुआ था। पूछा, अर्जुन ने वेद व्यास जी को प्रणाम किया, नमन कर कर कहा, प्रभु आपके चरणों में मैं दंडवत करता हूं, प्रणाम करता हूं। थोड़ा मेरे मन का संशय, क्या आप संशय मिटा सकते हो? मेरे मन में थोड़ी सी संशय ताड़ी हुई है, वो संशय समाप्त कर सकते हो? क्या संशय बताओ? संशय है क्या? महाराज जी 6 दिन से युद्ध चल रहा है और 6 दिन से मैं देख रहा हूं
जब मैं युद्ध के मैदान में रथ को आगे बढ़ाता हूं, मेरे सामने एक बहुत विशाल सा कोई पुरुष त्रिशूल लेकर जटा बांधा हुआ सा, भस्म लपेटा हुआ सा, त्रिपुंड लगा सा कोई पुरुष मेरे रथ के आगे आगे चलता है। मैं 3 बार रथ से नीचे उतरा, बाहर जाकर देखा कोई पुरुष मुझे दिखता नहीं। मैं जब रथ पर बैठता हूं और बाण चलाना प्रारंभ करता हूं, युद्ध लड़ना प्रारंभ करता हूं, सामने एक जटा बांधा हुआ विशाल सा कोई पुरुष त्रिपुंड लगाया हुआ, त्रिशूल पकड़ा हुआ मुझे नजर आता। समझ नहीं आता कौन है, कौन? वेद व्यास जी हंस दिए। अर्जुन एक बात बताओ, क्या तुम युद्ध के मैदान में आने से पहले क्या शंकर भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाकर जाते हो, शिव की पूजन करके जाते हो? अर्जुन ने कहा, द्वारकाधीश जी ने कहा था कि एक शिवलिंग का निर्माण कर और रोज उस पर जल चढ़ाना, फिर युद्ध के मैदान में जाना। आपसे भी निवेदन है, अर्जुन जैसी चतुरता रखो, अपने घर से निकलने से पहले 1 लोटा जल महादेव को समर्पित कर कर जाओ, उसका फल क्या होता है तुमको मालूम पड़ेगा। उसका फल क्या है? कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, पर शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। साधारण नहीं छोड़ता मेरा भोले बाबा। और मेरे भोले आज भी कुरुक्षेत्र की भूमि पर स्थानेश्वर शिवलिंग विराजमान है, जो अर्जुन ने, पांडवों ने उसका निर्माण किया था। आज भी कौन है? अब वेद व्यास जी महाराज बोले, अर्जुन तुम कहते हो कि मैंने शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाया और फिर गया। अर्जुन और क्या देखा तूने? तो अर्जुन कहते हैं, महाराज जी मैंने देखा त्रिशूल लेकर कोई सामने खड़ा हुआ है, और जब मेरे सामने कोई संत, कोई साधु, कोई गुरु द्रोणाचार्य जैसा, भीष्म पितामह जैसा, अक्रूर जैसे काका, विद्वानों में विद्वान धर्मध्वज जब बाण चलाते हैं, तब मैंने देखा है कि सामने कोई त्रिशूल लेकर खड़ा होता है, और उसके त्रिशूल में से मेरे बाण नहीं निकलते, मेरे बाण को छूकर त्रिशूल में से बाण निकलना प्रारंभ होते हैं, और वो बाण मेरी रक्षा करते हैं, मेरी रक्षा।